राधे गोविंद राधे राधे गोपाल श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री सुखताल धाम की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राजर्षि परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। आज हम लोग निश्चित बहुत भाग्यशाली हैं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कृपा करके पधारे। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, ऐसा संयोग बना दिया। बहुत देर से सब प्रतीक्षा में थे। कथा का समय ठीक 12 बजे विश्राम होने का है, क्योंकि यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी के 12 मूल पारायण पाठ भी चल रहे हैं, सतचंडी भी है और श्रीमद् भागवत जी की कथा भी है। सब लोग बहुत देर से जिस प्रतीक्षा में थे, आज हम लोगों का भाग्य धन्य है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कृपा करके विराज रहे हैं। अब बिल्कुल भी अधिक समय ना ले करके पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रार्थना करते हैं कि अपनी वाणी से हम सबको आशीर्वाद दे करके कृपा करके हम सबको अनुग्रहित करें। और सभी ब्राह्मण देवता एक बार भद्र सूक्त का पाठ कर लें। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा पश्यैमाक्षभिर्यजतरा सस्तनोभिर्व्यसे महि देवहितं जदायुः शतमेनो शरदो देवायतरा नश्चकराजारसं तनो नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखता युर्गन्तो आदितिरन्तारिक्षमादितिर्माता सापुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी कथा पूर्ण हो गई है, आपकी आज्ञा हो तो हम नीचे आकर के और इसके बाद में हमारे पाठक जी और आप सभी यजमान दूर से ही एक एक करके प्रणाम कर लेंगे और सब दूर से ही पूजन वंदन कर लेंगे।
पंकजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा नराणाम् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की की जय श्री उमा महेश्वर भगवान की की जय भगवती श्री दुर्गा माता की जय श्री देवी भागवत महापुराण की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय सब संतन की जय व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताई गौर हरि बोल हरिशरणम। अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आप सब लोगों को आश्विन मास के इस परम पवित्र पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज ने जहाँ राजर्षि परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराया, जहाँ उस काल में समस्त ऋषि मुनि महात्माओं की चरण धूलि पड़ी और फिर सनकादिक भगवान ने देवर्षि नारद जी को ज्ञान भक्ति वैराग्य के खेद की निवृत्ति के लिए जहाँ कथा सुनाई, संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण नद नदी, संपूर्ण देवी देवता, यंत्र तंत्र मंत्र इतिहास पुराण मूर्तिमंत होकर जहाँ आए, ऐसे अत्यंत पुनीत श्रीमद् भागवत की प्राकट्य स्थली श्री शुक तीर्थ में, इधर पीछे देखें तो शुकवट है, सामने गंगा जी है, तो ऐसा समझे शुकवट की छाया में और गंगा जी की सन्निधि में 15 दिन का उत्सव है, 7 दिन, 7 ही दिन रहेंगे आप लोग। तो श्राद्ध पक्ष में 1 सप्ताह पर्यंत शुक तीर्थ में निवास,
शुकवट का दर्शन, नित्य गंगा जी का स्नान और गंगा जी के पवित्र जल से अपने पूर्वजों का नित्य तर्पण और इतने पूज्य ब्राह्मणों की सेवा का सौभाग्य यह एक साथ भगवान की अहेतु की कृपा से प्राप्त हुआ। ये अहेतु की कृपा हम इसलिए बोल रहे हैं कि इस प्रकार के संयोग मनुष्य जीवन में तब बनते हैं जब भगवान की अहेतु की कृपा होती है। संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। प्रारब्ध अनुकूल हो और प्रारब्ध के अनुकूल पुरुषार्थ भी हम करें। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों के सहकार से संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो दुर्लभ हो। सब कुछ सुलभ हो जाता है, किंतु सत्संग, भगवत भागवत सेवा का सौभाग्य, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा का सौभाग्य न तो प्रारब्ध से प्राप्त होता है और न ही पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। यह केवल भगवान की अहेतु की कृपा से प्राप्त होता है। और जो आयोजक परिवार है, पाठक जी हैं, तो जो आयोजक परिवार है, हाँ, डॉक्टर राजेश पाठक जी, वो इसलिए भाग्यशाली हैं कि उनको इतने ब्राह्मणों की सेवा का सौभाग्य, श्रीमद् देवी भागवत की कथा, और भागवत जी की कथा भी हो रही है, श्रीमद् देवी भागवत की कथा और श्रीमद् भागवत की कथा और द्वादश श्रीमद् भागवत के मूल पाठ, ये सब कराने में निमित्त बनने का अवसर भगवान ने पाठक जी को प्रदान किया। और उनके बहाने से कितने लोगों ने 7 दिन तक यहाँ निवास किया। तो यह पुण्य भी श्री पाठक जी को ही भगवान प्रदान कर रहे हैं। और भगवान से यही प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान ऐसा सौभाग्य हमें बार बार प्रदान करते रहें। भागवत शब्द का अर्थ क्या है? अत्यंत सरल अर्थ बता रहे हैं। भगवतः इदम भागवतम, जो भगवान का है, और भगवत्याः इदम भागवतम, तो भगवतः भगवत्याश्च इदम भागवतम, जिसमें भगवान का यश हो, भगवान का महात्म्य हो, वो भी भागवत, और जिसमें भगवान की अचिंत्य अभिन्ना शक्ति का महात्म्य हो, वह भी भागवत। तो श्रीमद् भागवत तो भगवान व्यास जी की कृति है ही, श्रीमद् देवी भागवत भी भगवान व्यास जी की कृति है। और हमको ऐसा लगता है कि शक्तिमान का निरूपण भागवत में हुआ, पर शक्ति का प्रधान रूप से निरूपण नहीं हो पाया था। इसलिए उसकी पूर्ति के लिए और जो भगवती शक्ति के ही विशेष उपासक हैं, उनको उपासना का मार्ग प्रदान करने के लिए भगवान व्यास ने अत्यंत अनुग्रह पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत को प्रकट किया। अब देवी भागवत सुनकर के कई बार लगता है कि इसमें वैष्णवों की योग्य तो कुछ नहीं होगा, पर श्री गंगा जी के अवतरण की जैसी कथा आपने सुनाई होगी, हैं? हाँ, राधा कृष्ण ही पिघलकर गंगा जी हो गई देवी भागवत में। दिव्य गोलोक धाम में
संगीत गोष्ठी हो रही थी। पहले सरस्वती जी ने गाया, नारद जी ने गाया, गंधर्वों ने गाया, अंत में सबने मिलकर शिवजी से प्रार्थना की। तो जब शिवजी ने गाना आरंभ किया तो उनका गायन इतना मधुर था, शिवजी के संकीर्तन को सुनकर के राधा कृष्ण भगवान पिघलकर जल रूप हो गए और वही जल कालांतर में श्री गंगा जी के रूप में धरती पर आया। तो देवी भागवत में लिखा है कि नित्य गोलोक धाम में पहुंचने के लिए गंगा जी सीढ़ी है। गंगा जी का आश्रय लो और भगवान के नित्य गोलोक धाम में पहुंच जाओ। तुलसी का बड़ा सुंदर महात्म्य देवी भागवत में है, शालिग्राम जी का महात्म्य देवी भागवत में है, भगवान नाम का महात्म्य देवी भागवत में है। तो सबके लिए सब प्रकार की सामग्री भगवान व्यास ने प्रदान की है। हमको ऐसा अनुमान था कि शायद 2 बजे तक कथा है, ऐसा ही हमको अनुमान था कि 2 बजे तक है। तो हमने कहा फिर बीच में विघ्न पड़ना अच्छा नहीं है। हाँ, तो हमको यही अनुमान था कि शायद 2 बजे तक है, तो बीच में जाना ठीक नहीं। जब 2 बजे पूर्णाहुति का समय होगा तो नहीं व्यास जी के बीच में कथा में विक्षेप होगा। और भागवत जी की कथा तो आप कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी की कथा पंडित जी, क्या नाम है, पंडित श्री विवेक मिश्र जी कर रहे हैं। और श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्री कृष्णकांत जी व्यास जी कर रहे हैं। दोनों ही का वर्ण बहुत उत्तम आपने किया। मिश्र जी भी बड़े सौम्य और बहुत अच्छे श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं। और कृष्णकांत जी को तो हम, ये तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के चरणाश्रित हैं और हमारे छोटे गुरु भाई हैं। बहुत मधुर कंठ है इनका और बड़े विनम्र हैं। संतों के प्रति इनको बड़ी भक्ति है। तो इस प्रकार के उत्तम व्यास मिलना भी भगवान की बड़ी कृपा है। वर्तमान समय कुछ ऐसा आ गया है कि वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं और जहाँ कुछ है बड़ी शिथिल प्राय है। व्यासासन पर कौन बैठे कौन न बैठे, यह विचार ही लोगों में समाप्त हो गया। पर ऐसी परिस्थिति में हम सबको क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में हम सबको भगवान व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों का जो सिद्धांत है, विचार है, उसी का अक्षरशः पालन करना चाहिए। भगवान की चर्चा सत्संग के रूप में कोई भी स्त्री पुरुष, कोई भी मनुष्य करे, कोई उसमें बाधा नहीं है। लेकिन अनुष्ठानिक रूप से जहाँ सर्वतोभद्र आदि की स्थापना हो, कलश स्थापन हो, व्यासपीठ विराजमान हो, वहाँ पवित्र विप्र कुलोत्पन्न सतपात्र ब्राह्मण को ही व्यास रूप में व्यास गद्दी पर बिठा करके उनका पूजन करना चाहिए। यही विधि है। वाराणसी में एक बहुत प्रसिद्ध परिवार है, जालान परिवार। बहुत अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं। बहुत पुरानी बात है, उनके यहाँ किसी की स्मृति में एक कथा होनी थी और ज़्यादातर लोगों का मत था कि वल्लभ कुल की एक आचार्या थी, उनको ही कथा के लिए आमंत्रित किया जाए। और वो सामान्य नहीं थी, बहुत बड़ी विदुषी थी। वल्लभ कुल के आचार्य वंश में उनका जन्म हुआ था।
और संस्कृत भाषा का गंभीर बोध, श्रीमद् भागवत तो उनकी अपनी पैतृक परंपरा से उन्हें प्राप्त था और वस्तुतः वो बहुत अच्छी वक्ता थी। हमने उनका दर्शन किया, बड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी। और बात पक्की हो गई, उनको कहना है। लेकिन जब काशी के श्रेष्ठ विद्वानों के पास बैठकर इस विषय की जब चर्चा हुई तो उन विद्वानों ने कहा कि भाई आप जो चाहो वो कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन यदि ब्राह्मणों की सभा से आप पूछ रहे हो तो किसी ब्राह्मण को ही, यदि किसी की स्मृति में कथा हो रही है कि उनकी सदगति हो, तो स्त्री शरीर को वक्ता के रूप में वर्ण नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र में कहीं भी इस प्रकार की आज्ञा नहीं है। तो उनका आपको सत्कार करना, बहुत बड़ी विदुषी हैं, वक्ता हैं, तो उनको बुलाओ, उनको खूब भेंट पूजा कर दो, उनका खूब आरती पूजा कर दो। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि अमुक की स्मृति में कथा, उनका परलोक में कल्याण हो, तो वह तो तभी होगा जब शास्त्र मर्यादा का पालन किया। इसलिए विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्प्रिया। अब यहाँ बहुत से लोग कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वा। एक जगह हम कथा में सुनने गए थे तो वहाँ वक्ता महानुभाव ने वाह लगा दिया। मैंने कि भैया ये वाह कहाँ से आ गया? एक तो छंद भंग हो रहा है, एक अक्षर की वृद्धि हो रही है। बोले वाह इसलिए लगा दिया कि चाहे विरक्त, चाहे ब्राह्मण हो अथवा विरक्त, विरक्त में फिर सब तरह के लोगों का समावेश उसमें हो जाए। तो इस प्रकार से शास्त्र में छेड़खानी भी नहीं करनी चाहिए। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पवित्र ब्राह्मण यजमान भी पाठक जी हैं और अच्छे उत्तम ब्राह्मणों का आपने शतचंडी के रूप में और श्रीमद् भागवत के मूल पारायण के रूप में और श्रीमद् देवी भागवत के वक्ता के रूप में, श्रीमद् भागवत वक्ता के रूप में उत्तम ब्राह्मणों का वर्ण किया है। इस शास्त्र की मर्यादा का आप लोग आदर कर रहे हैं, इससे हमें बड़ी प्रसन्नता है। और वर्णाश्रम व्यवस्था में शास्त्र के वचनों में ऐसी ही श्रद्धा निष्ठा हम सबको बनाकर रखनी चाहिए। सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नारायण नारायण। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय